सभी को नमस्कार। मैं श्राव्या एन, हिंदी प्राध्यापिका, भाषा विभाग, मिलाग्रिस कॉलेज। आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण हिंदी के व्याकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखते हैं कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो उसकी जो विशेषता बताता है कि वो किस तरह से अलग है सबसे, या फिर उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी को जब बताया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं विशेषण शब्द। उदाहरण के लिए, छोटा लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर जो शब्द छोटा है वो लड़के की विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए ये छोटा विशेषण शब्द कहलाएगा। राम सुंदर है, यहाँ पर सुंदर यानी राम की विशेषता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर नजर आता है, वो दिखने में अच्छा है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द विशेषण। रोहन होशियार यानी वो बहुत बुद्धिमान है, ये उसकी विशेषता है, तो इसलिए ये शब्द होशियार जो है वो विशेषण। धरती गोल है, यहाँ पर हम धरती के शेप के बारे में, उसके आकार के बारे में बता रहे, तो वो भी एक तरह से उसकी विशेषता ही हो जाएगी, तो इसलिए ये शब्द गोल भी विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, यानी कि वो नॉर्मल से शब्द या फिर बाकी सारे शब्दों से किस तरह से अलग है, किस तरह से विशेष है, वो जो शब्द हमको बताता है उसको हम विशेषण। मैं फिर से बताऊंगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसको हम विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2 भेद के बारे में जानेंगे, जो कि गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, गुण का मतलब किसी की अच्छाई या किसी की रंग रूप या किसी के आकार के बारे में जब बता रहे हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का मतलब है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, आकार या गुण का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण। यानी जो विशेषण शब्द का रंग रूप, वो किस तरह से नजर आता है, वो कौन से रंग का है, कौन से कलर का है, और वो किस तरह से दिखता है, इन सभी के बारे में, और उसका आकार जो है, उसका जो शेप है वो किस तरह से है, उसका जो गुण है यानी अच्छा है, बुरा है, भला आदमी है, रंग रूप काला है, गोरा है, आकार गोल, स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का, तो ये सारे जो शब्द है ये गुण के बारे में बताते हैं, ये गुणवाचक विशेषण के ही शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, काला कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर काला रंग है, कुत्ते का रंग क्या है? काला, तो ये गुणवाचक विशेषण का शब्द है काला, तो काला कुत्ता भौंक रहा है। पृथ्वी गोल है, गोल यानी उसका जो आकार है, यानी सर्कल यानी स्फीयर, गोल, हाँ, तो यहाँ पर पृथ्वी गोल है, तो गोल क्या है? गुणवाचक विशेषण। खरगोश प्यारा है, यानी खरगोश बहुत ज्यादा क्यूट प्यारा है, तो यहाँ पर खरगोश का जो विशेषता है, खरगोश की जो विशेषता है वो है प्यारा, तो वो उसका हम गुण कह सकते हैं, तो इसलिए ये भी होता है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, आकार या गुण के बारे में हमको पता चले उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या क्या है? संख्या यानी नंबर, तो किसी भी विशेषण में अगर आपको नंबर नजर आए तो वो हुआ संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी उसके नंबर का बोध हो, तो उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के लिए, 3 अंडे ले आओ, तो आप काउंट कर सकते हो ना, 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा, तो 3 अंडे ले आओ, यहाँ पर 3 क्या है? नंबर, तो 3 यहाँ पर हुआ संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 4 कलम है, यानी मेरे पास 4 पेन है, तो यहाँ पर 4 नंबर है, काउंट कर सकते हो आप, एक एक पेन को अलग अलग करके काउंट कर सकते हो, तो इसलिए ये भी हुआ संख्यावाचक विशेषण। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, यानी थोड़े पैसे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी, तो ये भी हुआ संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास कुछ मिठाई है, तो ये कुछ शब्द जो है वो भी
संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। तो अभी आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, पहले तो 3-4 नंबर एग्जैक्ट बताए गए हैं और यहाँ पर नीचे के जो 2 वाक्य है, यानी मुझे थोड़े पैसे चाहिए और मेरे पास कुछ मिठाई, तो ये थोड़े और कुछ में तो संख्या है नहीं, तो फिर ये संख्यावाचक के अंतर्गत कैसे आता है, उसके बारे में आगे जाने। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, एक क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित क्या है, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि ये इतने अमाउंट का या फिर ये इतने नंबर का है। और अनिश्चित क्या है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है, तो इसीलिए पिछले वाक्य में वैसे आया था। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी स्पेसिफिकली हमको पता चले कि ये इतने नंबर का ही है, ये इसका जो क्वांटिटी है वो इतना ही है, इतना। जैसे कि उदाहरण के लिए 5 लड़के खेल रहे, तो आपको पक्का पता है कि उधर 1 2 3 करके आप काउंट भी करोगे, आप गिनती भी करोगे, तो वहां पर आपको 5 लड़के मिलेंगे। तो 5 लड़के खेल रहे, ये हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 3 कार खड़ी, तो आप गिन सकते हैं 3 कार को, तो तब भी हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 बीमार है, 2 लोग बीमार है, तो आप तब भी काउंट कर सकते हो, 2 लोग है, 2 लोग बीमार है। यहाँ पर 5 3 2 ये सभी क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद क्या आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेष, अभी निश्चित में क्या आता है, जिनमें आपको स्पेसिफिकली पता चले कि कौन सा कितने नंबर के है या फिर कितने गिनती करते वक्त आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि वहां पर कितने। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जब आपको पता नहीं चलता है कि संख्या कितनी है या कितने लोग हैं वहां पर, कितनी कार खड़ी है वहां पर, एग्जैक्टली आपको स्पेसिफिक नंबर पता ना चले, तो उसको हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के लिए कुछ लड़के खेल रहे, यहाँ पर आप लड़के तो आप गिन सकते हैं, करेक्ट, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि कितने नंबर लड़के हैं, कितने सारे, तो आप क्या करते हो, कुछ लड़के खेल रहे, तो आप ऐसे बता दे, तो तब भी वहां पर वो आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कितने लड़के वहां पर खेल रहे। फिर आता है दूसरा वाक्य, कई लोग बीमार हैं, यानी बहुत सारे लोग बीमार हैं लेकिन आप काउंट नहीं कर पा रहे, यानी उतना नंबर उनके ज्यादा है कि आप उसको गिनकर नहीं बता सकते, तो इसलिए आप क्या करते हो, कई लोग बीमार हैं, तो आप कई शब्द का इस्तेमाल करते हो। ये भी हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है थोड़े पैसे कम, तो आपके पास थोड़े पैसे कम है, तो थोड़ा, यहाँ पर आप एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं कि कितने पैसे कम है, कि मेरे पास 4 रुपए कम है, मेरे पास 5 रुपए कम है, ऐसा तो आप बता नहीं रहे, आप तो सिर्फ इतना बता रहे हो कि थोड़े पैसे कम, तो इसलिए ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध न हो तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले जो 2 भेद है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। धन्यवाद।